Hi friends, welcome to online videos. Today we are going to learn English subject standard 4 lesson number 13 unit 2 lesson number 13 Sultan Ghaisuddin in a Qazi's court, page number 28 or 23. See there, Sultan गैसुद्दीन इन अ क्वेजीज कोर्ट। बहुत ही सिंपल और आसान एक स्टोरी है यहाँ पे। क्वेजीज कोर्ट, कोर्ट मतलब आपको पता होगा जो पहले पुराने ज़माने में राज दरबार में कोर्ट रहता था। राजा के सामने कुछ गलती हुआ तो वहाँ पे पेश किया जाता था। उसी तरह हम इसमें क्वेजीज कोर्ट में क्या होता है वो देख रहे हैं। Hundreds of years ago, in the eastern province of Bengal, Sultan Ghaisuddin Azam Shah ruled the land. His capital was Sonargaon. Sultan Ghaisuddin was a good ruler. He ruled wisely and well. He respected men of learning. He had a deep regard for law. लॉ मतलब कानून। बहुत 100 साल पहले बंगाल में एक राजा रहा करता था। उनका नाम था गैसुद्दीन आजम शाह। वो बहुत ही कड़क और रूल फॉलो करने वाले थे। उनके दरबार में कुछ अगर गलती हो गया तो उनको सज़ा भी देते थे। वन डे व्हाइल द सुल्तान वाज प्रैक्टिसिंग विथ हिज बो एंड एरो, ही एक्सीडेंटली wounded द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो। द wounded बॉय डिड नॉट सर्वाइव. Weeping and wailing, the poor widow went to the Qazis and told him what had happened. देखो, एक दिन उस दरबार में, उस राज दरबार में सुल्तान एरो और बो का प्रैक्टिस कर रहे थे धनुष्य बाण से। तो गलती से धनुष्य बाण जो है एक पुअर विडो के सन मतलब एक बच्चे के पेट को लगा और वो बच्चा टिक नहीं पाया, मतलब वो बच्चा गुजर गया। उसके बाद उस पुअर विडो थी वो, ना तो उसको पति था। ये जो मैटर है एक क्वेजी कोर्ट में आ गया। द क्वेजी वॉज अ ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन। उस सुल्तान को भी वहाँ पे बुलाया गया, पुअर विडो को भी, उस महिला को भी उधर बुलाया गया। ही सेंट एन ऑफिसर टू समन्स द सुल्तान टू हिज कोर्ट. When the officer reached the palace, the guard stopped him and inquired about his business. When they learned that he had come to serve a summons on the Sultan, they were shocked. They refused to let him go inside the palace. हाँ, ये बात जब क्वेजीज कोर्ट में पता चला तो उनके जो राजा थे गैसुद्दीन, उन्होंने उस सुल्तान को बुलाने के लिए समन्स भेज दिया। कोर्ट का समन रहता है, समन्स। वो आके कुछ सिपाहियों ने उनको बताया और हाजिर होने के लिए कहा। तो देखो नेक्स्ट, द ऑफिसर वाज नाउ इन अ फिक्स. द गार्ड्स डिड नॉट अलो हिम टू इंटर द पैलेस, बट ही न्यू दैट ही कुड नॉट रिटर्न विदाउट सर्विंग द समन्स. हाँ, वो जो सुल्तान थे, सुल्तान के दरबार में क्वेजी ने जो सिपाहियों को भेजा था, उस सिपाही को दरबार के सामने जो सिपाही रहते हो अंदर नहीं छोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको परमिशन चाहिए था कि अंदर आ जाने। लेकिन समन्स वाले तो बता दिया हमें क्वेजी कोर्ट में इनको बुलाया गया, वहाँ से हम आए हैं, फिर भी उन्होंने उनको अंदर छोड़ने के लिए मना किया। द क्वेजी वुड नॉट टेक हिम बैक. ही हैड टू फाइंड अ वे रीचिंग द सुल्तान समूह. What could he do? He thought and thought. At last, देखो आखिर में उन्होंने क्या किया? He began to sound the azan, the call for the prayer, loudly just outside the palace. It was not yet time for the prayer. When the Sultan heard the loud untimely call, he was greatly surprised. He ordered that the man giving the call should be brought before him immediately. हाँ, आखिर उन्होंने एक अजान दिया, जो भी अल्लाह के दरबार में अजान होता है उस टाइप उन्होंने क्या किया, अजान दिया ज़ोर से।
जस्ट आउटसाइड द पैलेस। इट वॉज नॉट ए टाइम फॉर द प्रेयर, प्रेयर का तो टाइम नहीं है, फिर भी आवाज़ किसका है? द सुल्तान हियर द लाउड अनटाइमली। हाँ, टाइम तो नहीं है ये नमाज़ पढ़ने का। ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, उनको सरप्राइज मिला, मतलब कुछ तो है इसीलिए ये अजान दे रहे हैं। तो हिज सोल्जर रश्ड आउट ऑफ द पैलेस गेट। हाँ, सभी सोल्जर भाग के चले आए बाहर। क्या क्या हुआ? कॉट द ऑफिसर एंड टुक हिम टू द सुल्तान विद इन मोमेंट्स। हाँ, उनको मतलब उठा के सुल्तान के सामने पेश किया गया। व्हेन द ऑफिसर नेल्ट बिफोर द सुल्तान ही वॉज ट्रेमल्डिंग फियर। हाँ, वो बहुत डर गए थे सुल्तान के सामने जब पेश किया गया उनको। बट ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एंड एक्सप्लेन्ड व्हाई ही हैड द कॉल फॉर अजान। देन विथ शेकिंग हैंड्स ही गेव टू समन्स टू द सुल्तान। हाँ, तो सुल्तान ने बोला कि अभी तो अजान का टाइम नहीं है, फिर भी आपने अजान क्यों दिया? तो तब उन्होंने सुल्तान के हाथ में उस समन को दे दिया, मतलब आपको गैसुद्दीन राजा ने बुलाया है। तब सुल्तान को पता चला कि मेरे लिए वो आए थे, लेकिन मेरे जो सिपाही है उनको मना करने के बाद वो अंदर नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने ये नाटक किया। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द क्वेजी। ही हैड टू शार्प सॉर्ड इन हिज रोब एंड सेट आउट। सुल्तान रेडी हो गए सुबह कल नेक्स्ट मॉर्निंग को, और तलवारों लेके गैसुद्दीन यहाँ पे चले गए। द काउंट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल, मतलब राजा के सामने जो दरबार है वो पूरा पैक था। एवरी वन वॉज ईगर टू सी व्हाट वुड हैपन, मतलब गैसुद्दीन सुल्तान को क्या सज़ा देने वाले, इसके लिए सब ईगरलेसली देख रहे थे, मतलब सभी को उत्सुकता थी। द क्वेजी इंटर्ड एंड टुक हिज पैलेस ऑन द हाई सीट ऑफ ऑनर। इन अ लिटिल वाइल सुल्तान Ghisyuddin entered the courtroom. Everyone stood up to show respect to the Sultan. But the Quasi did not get up. The Sultan stood in the docks and the trial began. हाँ, सुल्तान के क्वेजी मतलब गैसुद्दीन के दरबार में सुल्तान जाने के बाद सभी लोग उठकर उनको क्या दिया? मुजरा किया। फिर भी क्वेजी जो थे उन्होंने जगह से उठे नहीं, फिर भी सुल्तान जाके अपने जगह पर बैठ गए। द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेंट, उसके सामने विडो थी, कंप्लेंट की थी वो। द क्वेजी टुक नोट ऑफ ऑल एविडेंस एंड इन अ ग्रेव वॉइस एड्रेस्ड द सुल्तान। यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो। हाँ, गैसुद्दीन राजा उनको बोल रहे थे कि आपने इस महिला के जो एक ही पुत्र था उनको आप क्या किए? अपने रो से मार दिया, तो आपको क्या सज़ा देना चाहिए? देन सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अप्लॉइज्ड टू द विडो। ही अरेंज्ड टू पे द फाइन इमीजिएटली। तो उन्होंने बोला सुल्तान कि मैं जो भी फाइन है वो इसको देने के लिए तैयार हूँ। द विडो फेल्ड सेटिस्फाइड, मतलब उससे समाधान होना चाहिए, वैसे कुछ भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। व्हेन द केस वॉज ओवर द क्वेजी गॉट अप फ्रॉम हिज हाई सीट ऑफ ऑनर। Respectfully he bowed to the sultan and requested him to take his seat. हाँ, उतना होने के बाद तब गैसुद्दीन महाराज ने उस सुल्तान को अपना सीट मतलब बाजू में बिठाने का परमिशन दे दिया। मतलब उस सुल्तान ने हाँ कह दिया, जो भी फैसला आप करोगे उस तरह मैं उनको भुगतान देने के लिए तैयार हूँ। द सुल्तान दैट ड्रॉ द हिडन स्वॉर्ड फ्रॉम हिज रोब्स एंड टोल्ड द क्वेजी। क्वेजी को उन्होंने अपना तलवार मैन में रखकर बोल दिया, क्या बोल दिया? आई एम हैप्पी दैट यू डिड नॉट वेवर इन योर ड्यूटी। हाँ, यू डिड नॉट रेजिस्टेंस टू पनिश मी, मतलब मुझे आपने सज़ा नहीं किया, मतलब आप जो भी आज तक करते आए हो उसी तरह मुझे भी आपने क्या किया? मतलब जो भी मेरा गलती है उसे आपने क्या किया? दोहराया। आई वुड हैव बिहेव्ड यू विथ हिज स्वॉर्ड। The Quasi then put his hand under the cushion where the Sultan was seated and bowed up a whip. He said, Your Majesty, I am happy because you obeyed the law. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप यहाँ के कायदे कानून को जानते हो और उस तरह अपने चलाते हो। The Sultan then got up and remembered the Quasi. Thank God we both डिड आवर ड्यूटी। हाँ, हम दोनों ने हमारा फ़र्ज़ निभाया, अपना जो भी काम था वो नेक किया।
एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज्ड द टू ग्रेट मैन। तो दोनों के लिए सभी ने बहुत बढ़िया ताली बजाया। तो बच्चों आपको इस पार्ट से क्या सीखना है, जो भी लॉ रहता है, कायदे कानून, वो सब हम क्या करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अंडरस्टैंड। मैं आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।